औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बाब नंबर 2 है, इल्म शरियत के बुनियादी तसव्वुरात। ठीक है, बाब नंबर 2 इल्म शरियत के बुनियादी तसव्वुरात, और हम वो करने लगे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये शार्ट सवालात हैं, गोल्डन गैस, जो 2023 के पेपर में पक्के आने हैं। हम पीछे पहले चैप्टर के 11 सवालात कर आए हैं, तो 12वां सवालात है। अगर आपको किसी चैप्टर्स के या तमाम चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए, या घर पे खरीदना चाहते हैं, या पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, खानदान का मफहूम बयान करें। अरस्तू ने कहा है कि इंसानी मुआशरती हैवान है। इंसान मुआशरती हैवान है। ठीक है, यानी जो इंसान है वो एक मुआशरती मुआशरे में रहने वाला हैवान है। मुआशरे के अंदर रहकर इसको बेशुमार लोगों और अदारों से वास्ता पड़ता है। माँ बाप, बहन बीवी और शोहर, सब तल्लुकात इसकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनते हैं। ख़ानदान सबसे अवलीन और कदीम अदारा है जो हर दौर में किसी न किसी सूरत में मौजूद रहा है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के पहले ख़ानदान की तश्कील की। इस्लाम ने निकाह को ख़ानदान की बुनियाद बनाया है, जिसकी रूह से मर्द और औरत एक पाकीज़ा और मुक़द्दस बंधन में बंध कर इकट्ठे ज़िंदगी बसर करते हैं। अरस्तू कहता है जी कि इंसान एक मुशर्रती हैवान है, और जो इंसान होते हैं दूसरे, वो आपस में मिलकर एक लाइफ गुजारते हैं। जैसे ख़वातीन और मर्द, एक खातून और एक मर्द शादी करके एक रिश्ते में बंध के पाकीज़ा रिश्ता गुजारते हैं, उसको कहते हैं ख़ानदान। उससे आगे ख़ानदान वजूद में आता है। नंबर 13, मैक आइवर की बयान करदा मुआशरे की तारीफ। मुआशरा एक मखसूस इंसानी गिरोह है जो काफ़ी मुद्दत से मुश्तरका तौर पर ज़िंदगी की मनाजिल मुनज़्ज़म हो कर तय कर रहा हो। इसकी बदौलत गिरोह के अफराद खुद को एक वहदत समझे। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि मुआशरा अफराद का ऐसा गिरोह है जो अपने अरकान की ज़रूरियात पूरी करता है, और इस और फ़र्द इसके बदले में बाज़ कवानीन, ज़वाबित, रस्म-व-रवाज की पाबंदी करके मुआशरे की इताअत करते हैं। यानी जो ख़ानदान होते हैं, मैकआइवर की बयान करदा मुआशरे की तारीफ। मुआशरा एक मखसूस इंसानी गिरोह है जो काफ़ी मुद्दत के बाद वजूद में आता है और एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, और लोग आपस में मिलकर इकट्ठे रहते हैं। और अफराद जो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, उनकी एक दूसरे के साथ बातें होती हैं, ज़रूरी काम होते हैं, कवायद व ज़वाबित होते हैं, और रस्म व रवाज होते हैं, और वो उनकी पाबंदी करते हैं। तो वो एक बन जाता है मुआशरा। इसकी तारीफ इसने मैकआइवर ने ये की है। नंबर 14, गार्नर ने कौमियत की क्या तारीफ की है। अफराद में कौमियत की खसूसियात इस वक्त जन्म लेती हैं जब इनमें बाज़ रिश्तों में मुंसलिक होने का शऊर पैदा होता है। ये कहता है कि भाई जब दो तीन बंदे चार मिल के इकट्ठे होते हैं, तो उनमें कौम का जो ख्याल है ना, उस वक्त पैदा होता है जब उनमें कोई रिश्ता होता है। जैसे हम हैं, अब हम कहीं भी जाएं, लाहौर, पिंडी, कराची, कहीं भी, तो हम देखें अगला बंदा मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, एक कौमियत तस्वुर पैदा हो जाती है। वो हमें एक इस्लामी भाई होने के नाते मिलते हैं, और इसी शऊर की बुनियाद पर खुद को एक अलग मुशर्रती वहदत तस्वुर करते हैं। अब हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम सबसे पहले एक पाकिस्तानी कौम है, फिर हम एक मुसलमान भाई हैं। नंबर 15, लॉर्ड ब्राइस ने कौम की क्या तारीफ की है। कौम एक कौमियत है जिसने खुद को सियासी वहदत के तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया हो, जो आज़ाद हो चुकी हो, या इसका बाकी हिस्सा ऊपर है। ये कहता है कि जो सियासी तो या आज़ादी हासिल करना चाहती हो। जैसे हमारा मुल्क पहले बरतानिया के कब्ज़े में था, तो बाद में उन्होंने हमने आज़ादी हासिल की। तो ये कहते हैं कि कौम एक कौमियत है जिसने खुद को वहदत के तौर पे इकट्ठा कर लिया हो। जैसे हम हैं, और हम मिल के एक वहदत के तौर पे खुद को इकट्ठा कर लें कि भाई हम सब लोग एक इकट्ठे रहने वाले हैं। नंबर 16,
अरस्तू ने इंसान को मोशरती हैवान क्यों कहा है? फर्द और मुआशरा लाजिम व मुल्जिम है, यानी मुआशरा और बंदे एक दूसरे के लिए लाजमी है। अगर बहुत सारे अफराद होंगे तो मुआशरा बनेगा, अगर फर्द नहीं होंगे तो मुआशरा ही नहीं बनेगा, यानी वो दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। दोनों का बाहमी ताल्लुक बहुत गहरा है, पैदाइश से लेकर मौत तक। फर्द की शख्सियत और किरदार की तामीर मुआशरे के अंदर रह कर होती है। आज से हजारों साल पहले यूनानी मुफक्किर अरस्तू ने जो बात कही थी वो आज भी सच है कि इंसान मुशर्रती हैवान है। मैन इज ए सोशल एनिमल, मुआशरती हैवान, क्योंकि अगर कोई फर्द मुआशरे से कतई ताल्लुक कर भी ले तो फिर भी किसी न किसी मरहले में इसको मुआशरे की ज़रूरत पड़ती है। यानी बंदा मुआशरे से अलहदा नहीं हो सकता। अगर वो किसी तरीके से अलहदा हो भी जाए तो किसी न किसी तरह उसको मुआशरे की ज़रूरत पेश लाज़मी आती है। किसी न किसी तरह, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं हम। नंबर 17, खानदान बच्चे को इताअत का दर्स कैसे देता है? यानी जो खानदान है वो बच्चे को इताअत पैरवी करने का दर्स कैसे देता है? खानदान के अफराद सरबरा कुंबा की इताअत करते हैं। यानी हम जब बड़े होते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े बहन भाई है वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो वो इसका असर कबूल करता है जब वो बड़ा होकर मुख्तलिफ कवानीन और अफराद की इताअत करता है, तो यही सबक इसके काम आता है। यानी हम जब बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बड़े बहन भाई भी अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, तो हम भी इज्जत करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि वो अपने बच्चों को गुस्सा नहीं होते तो हम और गुस्सा होते हैं तो उनके बच्चे उनको कुछ भी नहीं कहते, तो हमारे वालिदैन भी हमसे गुस्सा होते हैं तो हम भी कुछ नहीं कहते। मुश्तरका खानदान से क्या मुराद है? मुश्तरका का लफ्ज़ जहाँ भी आए इकट्ठा कहते हैं। जिस खानदान में इकट्ठे रहने का रवाज होता है वो मुश्तरका या मखलूत खानदान कहलाते हैं। दादा दादी, पोता पोती, चचा चची और फूफा फूफी वगैरह सब इसमें शामिल हैं। ये खानदानी निज़ाम ज़्यादातर मशरकी ममालिक में राइज है। यानी इकट्ठे चाचू मामू खाला फूफी सारे लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं, इसको कहते हैं मुश्तरका खानदान। हमारे पास सवाल नंबर है 19, मुआशरे का मफहूम वाज़े कीजिए। मुआशरा अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ सोसाइटी का तर्जमा है जो लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सोशियस से अखज़ किया गया है जिसके लुग़वी मानी साथी के हैं। गोया मुआशरा से मुराद साथियों का गिरोह है। अब हमें समझ आ गई है कि मुआशरा अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है और उससे मुराद सोशल साथी इकट्ठे रहने वाले लोगों को मुआशरा कहते हैं। अब 2 4 6 8 10 घर एक रिश्तेदारों के मिल जाएं तो वो एक मुआशरा बन जाता है। जब हम मुआशरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ख्याल में मुआशरे में इंसान की तमाम इल्मी व अदबी, तहज़ीबी और सकाफ़ती, अखलाकी और रूहानी, सियासी और मुअशरती, मुनज़्ज़म व गैर मुनज़्ज़म सरगर्मियाँ, मोहब्बत व नफ़रत सब के तल्लुकात शामिल हो जाते हैं। ठीक है? यहाँ तक हमने गोल्डन नोट जो स्पेशल तैयार किए हैं, जो पेपर में आने हैं, 19 तक हो गए हैं सवालात। अब तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू होगा। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।